सामने आ रही है हमारी खूबसूरत अदाकारा मुस्कान। ये मिलावट वाली लस्सी का असर क्यों नहीं हुआ? ये ठीक कैसे है? सच ही कहा था मैंने, तू सचमुच में कोहिनूर है जिसे किसी ने सोने की अंगूठी में जड़ रखा है। तूने तो कहा था ना कि मुस्कान की लस्सी में तूने अच्छा खासा नशा मिलाया है। क्या कर रही थी? खुद तो नशे में नहीं थी तो उस वक्त। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जो किया था अपने होश में किया था। मैंने उसकी लस्सी में शराब मिलाई थी और मैं आगे बोल। बोलना, क्या बोल रही थी सपना? क्या हो गया? अरे पगली, शर्मा क्या रही है? पता ना क्या बोल रही थी। अम्मा। अरे राखी दीदी रुकी तो। अम्मा जरा यहाँ आइए। आजा। ये देखिए ना, सपना कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। पूछिए जरा क्या बोलना चाहती है। मासी मैं क्या बताऊं? ऐसा यही सपना कि आज तुम होश में कैसे हो और होश में रहकर किसे बेहोश करना चाहती थी। क्या बोलना चाहती है तू? अम्मा, सपना ने मुस्कान की लस्सी में शराब मिलाई थी। और अब तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि शराब मिलाने के बावजूद भी मुस्कान को कुछ हुआ कैसे नहीं, राइट? पूरी बात बता सुजैन। अम्मा, जब ये मुस्कान के लिए लस्सी बना रही थी तब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि इसने लस्सी में शराब मिलाई थी। लेकिन मैंने सही समय पर वो लस्सी बदल दी। क्या हो रहा है अम्मा? आप किसकी बात मान रही हैं? इस सुजैन की, जो हमेशा आरती और मुस्कान की तरफदारी करती रहती थी। आपकी आंखों में कितनी बार धूल झोंका है इसने, उसकी बातों में आ रही हैं आप? मैं बातें नहीं बना रही, और बनाया तो आपने था एक ऐसा प्लान जिसके पूरे होने पर अम्मा जिसे कोहिनूर समझ रही है उसे महज कांच का टुकड़ा समझती। नहीं मासी, हमने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। और मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई शराब नहीं मिलाई है। अच्छा सपना, ठीक है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन हाँ, वो लस्सी अभी भी फ्रिज में पड़ी है, तो क्यों ना तुम और राखी दीदी पीकर देख लो कि उसमें शराब है या तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ,
है ना अम्मा? सपना, क्या किया तुमने ये? हाँ, पागल हो गई हो क्या? चलो जाओ जाओ। मुस्कान के 21वें जन्मदिन तक अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया राखी, तो वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। मारते मारते मेरा हंटर थक जाएगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगी। बहुत अच्छे सुजैन, आज तूने महफिल की लाज बचा ली। ये तेरा तबस्सुम पे एक कर्ज है। थैंक यू मासी। ऐसी खुशबू तो माँ के हाथ के बने टिफिन से ही हो सकती है, जिसमें खाना कम प्यार ज्यादा होता। अरे मुस्कान, तू क्यों रोटी बना रही है? तुझे कॉलेज जाना है ना? अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो देर हो जाएगी। जा 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 जा, जा। नानू प्लस दादू, रोटियां बन गई है, आप कुछ और कर लो। क्या? रोटियां बन गई, आप कुछ और कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तू हट हट हट। टिफिन भर लेती हूँ। हाँ, भर ले भर ले। बाय नानू प्लस दादू। इसे भी आज ही टूटना था। क्या हो बे, रुक क्यों गए? नहीं जी, वो देखिए ना, दूर वाली मैडम है। तो बाइक आगे लो। नहीं भैया, हम नहीं लेंगे। वो देखिए ना, उनके हाथ में चप्पल है। वो चप्पल ही है, बंदूक थोड़ी है। 2-4 खा लियो। सुबह से नाश्ता कम किए हो? हाँ, चलो। अब अपने भक्त की रक्षा कीजिए ना। जैसा बोल रहे वैसा करो, वरना वहां से चप्पल खाओ, यहाँ से जूता, वो भी ब्रांडेड। तो चलो। कल तक तो चप्पल पहन के आ रही थी और आज हाथ में लिए। कोई नया फैशन है क्या? अरे बाप, हनुमान, हनुमान 2-4 बार टिफिन के लिए तो हमें भूखा समझने लगे। वे जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेशन नहीं, इम्प्रेशन। अब वही भाई। अरे वाह वाह, मजदूर बोलती भी हैं। अच्छा बताओ ना, सच में नया फैशन है क्या? टूट गई है। तो चल के बनवा लीजिए। देखिए, ऐसे घूमेंगे तो लोगों को लगेगा पढ़ पढ़ के दिमाग का ट्रांसफॉर्म हो गया है। नया एक्सपेरिमेंट सोचेंगे लोग। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में बनवा लूंगी। अभी क्लास के लिए देर हो रही है। अरे भगवान, सारी पढ़ाई क्या इसके झोले में डाल दी? जब देखो क्लास 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 क्लास। अच्छा, ये सोचो कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ है कि नहीं? करेक्ट? स्वार्थ है। नहीं, ऐसा कोई गंदा स्वार्थ नहीं है। ये सब कुछ हम तुम्हारे टिफिन चक्कर में कर रहे हैं। भैया, हम देख के आते कि वहां मोची बैठा कि नहीं बैठा। हम आते। अब तो चलिए, आइए। कम कम, आपके नाजुक कदमों ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। आइए, क्लास के लिए देर हो रही है आपको। चलिए आइए। क्या हुआ? कदम चिपक गया, पैरों में मेहंदी लगी है।
अरे चलिए। अरे बाइक पे नहीं बिठाएंगे, चलने के लिए बोल रहे हैं। गेट पे मोची बैठा है, 2 कदम साथ में चलिए, इंट्रोडक्शन करवा देंगे, पहचान। चलिए। प्रेम पूर्वक तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। और सुनिए, अगर पूछेगा कहाँ से आए, बोलिए बहुत दूर से आए हैं, और ज्यादा पूछेगा तो वहीं कान के धर देंगे, ठीक है? चलिए आइए आइए। देखे सामने, वो देखे, पकड़ो इसे, वो देखे, लाइए। सुनो, इतनी सहमी क्यों रहती हो? हम राक्षस से दिखते हैं क्या? तो प्रोफेसर से डर लगता है? नहीं कहो तो कल से तुमसे डरने लगेगा वो। नहीं तुम भला उनसे क्यों डरने लगी? तुम तो उनकी चहेती हो, पूरे कॉलेज की सबसे होनहार इकलौती स्टूडेंट। भैया जल्दी कीजिए ना, कितना टाइम लगेगा? भैया को जितना टाइम लगे लगने दो, क्लास छूट रही है, टेंशन मत लो। हम जाएंगे, प्रोफेसर हमें देख के फिर से रटते हुए तोते की तरह सबको दोहराने लगेगा। तुम टेंशन मत लो। सुनो, घर में और कौन कौन रहता है बताओ ना। बात बताओ, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? हाँ, एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। कभी बोलती हो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर बोलती हो नहीं पढ़ना है। तो कोई कार्टून शो का टाइम में फिक्स हुआ है क्या हमेशा? हाँ, भैया जल्दी कीजिए ना, क्लास में जाना है। ये लीजिए मैडम जी, आपका चप्पल हो गया। अरे क्या हुआ भैया जी, कहाँ खो गए? लगता है आपके दिमाग का चैनल बदल रहा है। कहता है होली के दिन तक मैं कुछ नहीं करूंगा, हमारे वीआईपी जी। लेकिन मैं ऐसे लोगों के रग रग से वाकिफ हूं तबस्सुम। बस इतना ही कहूंगा कि हमें चौकन्ना रहना है। ज्यादा बोलोगे तुम्हारा हुलिया चेंज कर देंगे। और सुनिए, इनको इनका मेहनताना मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो बताइए ना, कहाँ रहते हैं आप? अरे कहाँ जा रही हैं आप? क्लास इधर है। अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो तो छोड़वा देते हैं। सिर्फ मोची नहीं, अरे बोले कि रिक्शे वाला, बस वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला, सब इनको सलाम। हनुमंत, जब कभी कभी बीच में भगवान ज्ञान वाणी देना तो नहीं बोलना चाहिए। इनसे पूछे ना कहाँ रहते हैं, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? हाँ तो बताइए ना, कहाँ रहते हैं? हमें पता करना है किस गली में पढ़ाकू पड़ी हुई है, पढ़कर बताइए ना। मुझे जाने दीजिए। हम रहते हैं पीपल चौक के पास। हनुमंत कानपुर से, वो भी रहता है पीपल चौक के पास। इससे पहले कि हमारा दिमाग घूम जाए, जुबान को ढूंढिए और बताइए कहाँ रहती हैं आप। टेंशन मत लीजिए, एड्रेस बताएंगे तो हम बारात लेके घर नहीं पहुंच जाएंगे। हमें सवाल दोहराने की आदत सी नहीं है, आप समझ नहीं पा रही हैं क्या? इससे पहले कि हम सवाल पूछें, सामने वाले के जवाब तैयार रहते हैं। और तुम हो
की जुबान लड़ाती हो सबके सामने, और अब देखो जुबान तुम्हारी गायब। कल बोलते हो पढ़ना है पढ़ना पढ़ना, और ससुर जब प्रोफेसर की लाइन लगाते हो तो उल्टे पैर भाग जाती हो। आखिर तुम चीज क्या हो? पूरे कॉलेज में इकलौती एक आप ही एक ऐसी पीस है जो ऐसे पेश आती है हमसे। वरना किसी मजाल में पता पूछे और हम पता ना बताए। लोग हमें मेहमान बना के घर लेके जाते हैं, हमें पूछते हैं, और आप है कि पता ही नहीं बता रही हैं। अरे बताइए ना, पता कहाँ रहती है बताइए। एक बात का ध्यान रखना, अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, इस जगह के बारे में और हम सब के बारे में किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत प्रेम पूर्वक पूछ रहे हैं, प्लीज। चॉकलेट अम्मा, चॉकलेट अम्मा आ गई, चॉकलेट अम्मा आ गई, चॉकलेट वाली अम्मा आ गई, चॉकलेट वाली अम्मा आ गई। अम्मा आप कितनी अच्छी हो, मुझसे मिलने के लिए आप इतना दूर आते हो। पता है वो जो दीपा और कंचन है ना, उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आता है, और वो लोग ना काफी डेंजर है। मुझे ना वो कभी कभी खड़ूस जैसे आंखें दिखाती है, जैसे आप मुझे पहले दिखाती थी। अम्मा आप मेरे लिए चॉकलेट लाई हो ना? दो। चल। तुझे चॉकलेट इतनी पसंद है, ये पता होते हुए भी चॉकलेट कैसे नहीं लाती मैं? आखिर मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में है ही कौन? मुसू है ना, उससे कब मिलवा रहे हो आप? हाँ, ले चलूंगी। वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है अम्मा, अब मुझे आपके साथ घर जाना है। अम्मा क्या हुआ? ये सुन के आप इतना चौंक क्यों गए? मुझे नहीं ले जाओगे आपके साथ घर? जरूर ले जाएंगे, पर पहले ये बता कि तूने कल क्या किया था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया था। बस मैं ना एक साथ सारी दवाई खा ली ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं और जल्दी जल्दी मैं आपके साथ घर जा सकूं, है ना मेरी चॉकलेट वाली अम्मा? हाँ जरूर, कुछ दिनों बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ से घर ले जाने के लिए आऊंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। अरे मुस्कान की फोटो तो दिखाती जाओ मेरी चॉकलेट अम्मा, दिखाओ, दिखाइए ना। अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम कहां से आ रही हो, बताओगी कुछ? अरे अब रो क्यों रही हो? आंसुओं का पता नहीं, तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ये जी पिछले 4 सालों में हमने 400 लड़कियों का पता पूछा होगा, सब ने अपना पते के अलावा अपनी अम्मा का पता भी बता दिया, पर ये तो रोते रोते चली गई। रौनक की रामलीला में ऐसा पहली बार हुआ है। पक्का कुछ तो है इसके घर के पता में, जो ये हर वक्त लापता रहना चाहती है। तो क्या है आज के बहस का मुद्दा? भैया देह व्यापार और समाज सुधार। अरे भूतनी के, ये कैसा टॉपिक है बे? अरे भैया जी बहुत ही मजेदार मुद्दा है। ठीक है, हमेशा की तरह जो इस के पक्ष और विपक्ष में कुछ कहना चाहते तो हाथ खड़े कीजिए। कोई भी नहीं? चलिए ठीक है, हम हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो हम अपने पॉइंट आगे रखते हैं। क्लैपिंग। हमारा मानना है कि ये काम करना ही क्यों नहीं, मतलब
जो नाचने वाली होती है वो पैसे लेके झूठी अदाएं दिखाती हैं, अभद्र नृत्य करके वो लोगों को, पुरुषों को उकसाती हैं। अरे औरतों को अपनी इस रूप से घिन आनी चाहिए। चुप। दूर वाली मैडम कहाँ जा रही हैं? हम काम की बात कर रहे हैं, इधर आइए। चलिए ना। अरे इधर आइए। देह व्यापार के विपक्ष में अगर कुछ कहना चाहती हैं, सब सुनना चाहते हैं, बताइए, कुछ तो कहिए आप। कहिए। बोलिए ना दूर वाली मैडम जी। ये सही नहीं है। सही नहीं है? अरे हम सब जानते हैं सही नहीं। आगे कुछ तो कहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना। कुछ नहीं कहना? अरे कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। क्यों? मैं बस इतना कहना चाह रही थी कि किसी को जाने बगैर, उनके हालात को जाने बगैर जज करना सही नहीं है। फिर वो चाहे देह व्यापार करती हो या नाचने वाली हो, उनके सीने में भी दिल होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, हालात होते हैं। वो भी आपकी तरह, मेरी तरह इंसान ही है। अगर निंदा करनी है और गालियां ही देनी है तो उनको देनी चाहिए जो इन औरतों को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां से पीछे हटना मुश्किल है और आगे बढ़ना खतरों से खाली नहीं होता। और शायद आप ये नहीं जानती कि वो अपने आप को आबाद देखने के लिए कितने घरों को बर्बाद करती हैं। झूठी अदाओं से सच्चे रिश्तों को बिखेर देती हैं। उन्हें जब तक करीब से नहीं जान पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और उन्हें समझने के लिए सिर्फ दिमाग से ही नहीं, दिल से भी काम लेना पड़ता है। दिल? मैडम जरा देखिए इस महफिल को। ये दिल की महफिल नहीं है, दिमाग का अखाड़ा है। और यहाँ पर इमोशन की कोई जगह नहीं है। जो सच है वो सच है। और शायद आप जानती नहीं है, डिबेट जीतने के लिए इमोशंस की जरूरत नहीं पड़ती, फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्स। शायद मैं हर एक फैक्ट से वाकिफ हूँ, पर ना आप, ना यहाँ बैठे लोग, कोई भी इसे मानेगा नहीं, ना ही समझेगा। हम नहीं समझेंगे? क्या हम दिमाग से पैदल हैं क्या? भैया जी दिमाग से पैदल थोड़ी है। जैसे हमको उनको पूरा दिन बाइक पे लेकर घूमते ना, वैसे ही उनका दिल उनके माइंड को लेकर गया है। दिल दिमाग दोनों यहीं पर है। फिलहाल तो ये समझना चाहते हैं कि ये लड़की इतना जानती कैसे है, मानो उन्हीं के साथ रहती हो। अब मुझे जाना होगा। इससे ज्यादा देर रुकी तो ये लोग दोबारा मुझे आने नहीं देंगे। फिर तेरी रिहाई के वक्त तुझे लेने कैसे आऊंगी? बाय चॉकलेट वाली अम्मा। बाय। संजोग देखिए, जिस दिन मुस्कान 21 की हो रही है उससे ठीक एक दिन पहले इसकी रिहाई है। तो फिर एक काम करो तबस्सुम, मुस्कान के 21वें जन्मदिन पर हम उसे आरती देते हैं तोहफे में। इसे वहां पर लेकर जाओ तोहफे के तौर पे, और ये उसे अपने हाथों से सजाए जन्मदिन मनाने के लिए, और सब लड़कियां इसे देखेंगी और ये इबरत हासिल करेंगी कि सर जी से बगावत करने का नतीजा क्या होता है। आइंदा कभी बगावत करने से पहले वो 100 बार सोचें।
ठीक है, नहीं समझते तो समझाइए हमें कि ये देह व्यापार वाली कोठे वालियों को इतनी अच्छी तरह से कैसे समझती हैं आप? मैं समझाऊंगी, फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। उनकी जिम्मेदारियां, मजबूरियां और हर कदम पर खड़ी होती चुनौतियां। यह तो ऐसे रही जैसे मानो उन्हीं के साथ रहती हैं और कहती है हम नहीं समझेंगे। और जहां तक बात है मजबूरी की, चुनौती की, जिम्मेदारी की, तो हर किसी जिंदगी में है और हर कोई खुद को खड़ा नहीं कर देता बाजार में खुद को खुद के हाथों बेचने के लिए। जो खड़ी होती है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है, और एक बार ऐसा करती हो तो उसे ऐसे बार बार करने में मजा आता है। और फिर वो बाजार उसके लिए घर बन जाता है और उसे वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होती। अब जिस रास्ते से यहाँ से बाहर जाते हो ना, वहीं से बाहर चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मम्मा लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? कहीं भी चले जाओ बेटा, बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना, ठीक है? है कोई जवाब? हाँ, एक ही जवाब है। दलदल है ये। जहां से ना ही कोई निकल सकता है और ना ही कोई किसी को निकाल सकता है। नहीं, अब अगर इंसान की इच्छा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बथेड़ो एनजीओ है, पुलिस स्टेशन है, कानून भी इतना स्ट्रांग हो गया है। कभी आपने सुना है किसी सुना है कि कोई धंधे वाली आके उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई हो कि उससे जबरदस्ती सब करवाया जा रहा है? नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है बाहर निकलने की। वो चाहती कि उस दलदल में रहे। अगर निकलना चाहे तो आदमी निकल सकता है, समझी? निकलने की इच्छा तो सबको होती है, पर हर कोई हिम्मत नहीं कर पाता, और जो हिम्मत करता है उनकी हिम्मत तोड़ दी जाती है। अच्छा, तो बताइए एक नाम जिसको इच्छा थोड़ी निकलने की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। और जहां तक हमें पता है, एक मां अपनी बेटी को बचपन से ही धंधे के लिए तैयार करने में जुट जाती है कि वो बड़े होके एक नाचने वाली बने। मैंने कहा था, तुम क्या कोई नहीं समझेगा। जिसकी जड़ कीचड़ में हो वो फूल दलदल में ही खिलता है। बहुत बढ़िया भैया, कमाल का डिबेट किया आपने। अरे भैया जी से तो कोई जीत ही नहीं सकता भाई। एक मां अपनी बेटी को बचपन से ही धंधे के लिए तैयार करने में जुट जाती है कि वो बड़े होके एक नाचने वाली बने। अगर आप मन लगा के पढ़ाई नहीं करोगे तो काबिल कैसे बनोगे? और अगर काबिल नहीं बनोगे तो अपनी मम्मा को एरोप्लेन में बिठा के लंदन कैसे लेकर जाओगे? हर बात पे मनमानी, हर बात पे मनमानी। आपके पैर में सिर्फ फाइल के लिए जगह है, घूमने के लिए नहीं। अगर इसी तरह गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी बहाओगी तो कॉलेज में बाढ़ आ जाएगी, फिर कोई नहीं पढ़ पाएगा और तुम ऐसा चाहोगी नहीं। तो एक काम करो, अपनी दुपट्टे ये लो और आंसू पोछो। कम ऑन। अरे तुम लड़कियों की यही मत है, टिफिन शेयर करना तो रो, अगर डिबेट हार जाए तो रो,
कोई घर का पता पूछे तो रो। अरे डिबेट ही तो हारी हो, कोई जीवन की जंग नहीं हारी हो। चलो 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 चलो। अच्छा अब समझ में आया कि तुम रो क्यों रही हो। बच्चे रोते हैं ना जब उन्हें भूख लगती है। तो ठीक है, गॉड वाला प्रॉमिस, आज के दिन हम तुम्हारा टिफिन बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। आज पूरा टिफिन तुम खाओगे, बस। खुश? नानी जी, हाउ डू यू डू? कौन हो तुम? और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? अरे मुस्कान का दोस्त हूँ, आपसे मिलूंगा तो आपसे भी दोस्ती हो जाएगी। मुस्कान को फोन दो। अरे मुस्कान से तो रोज बात करती हैं, आज हमसे कर लीजिए। प्रॉमिस, गॉड वाला प्रॉमिस, आपको बोर नहीं होने देंगे। वो क्या है कि बचपन में हमारी नानी भी हमें बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी कहानियां सुनाती थी, कभी भी बोर नहीं हुए हम। सुनिए ना, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। फोन प्लीज। सुनिए ना, ये जो हर रोज जो ये टिफिन लाती है मुस्कान, क्या आप बनाती हैं? नहीं कसम से, अगर आप बनाती हैं तो आपके हाथों में माँ की ममता और स्वाद का जादू है। कभी घर बुलाइए ना गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। अरे हम जब इससे घर का पता पूछते हैं तो मुस्कान को फोन दो, उसकी माँ की तबीयत खराब है। सॉरी, एक मिनट, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या हुआ मम्मा को? हुआ कुछ नहीं, पर तेरे जिंदगी पर जरूर ग्रहण लग गया है। अभी के अभी वहाँ से निकल। जी जी नानी, पर 3 क्लासेस। 3 मिनट भी नहीं है तेरे पास, तुरंत निकल वहाँ से। जो कहा है वो फौरन कर। अरे माँ की तबीयत कैसे? अरे ये डिबिया तो, अरे डिबिया तो लेती जाओ। चलिए भाई। अरे वो दूर वाली मैडम। निकल बाहर। 1 मिनट। दिमाग के साथ साथ नजरें भी आवारा हो गई हैं क्या? देख के नहीं चल सकते थे? कहीं चोट लग जाती तो? लग जाती तो लग जाती। वैसे बहुत चोट खाए जिंदगी में, कुछ और सही। और जहाँ देखने की बात है तो अपने ड्राइवर बोली देख के गाड़ी चलाए। माँ की ममता से कूद कूद के भर पूरा टिफिन गिरा दिया, भूतनी का। पॉकेट से हाथ निकालिए। ये टिफिन जो है ना, ये अनमोल है, कोई मोल नहीं है इसका। पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं आप। चाहिए आप? टाइम खर्चा हो रहा है, खड़े खड़े कंगाल होते हैं। ले जाए, चाहिए चाहिए। चलो ड्राइवर। सही कहते हैं लोग, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। माँ की ममता तो नसीब हुई नहीं, और आज ये टिफिन भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। प्रभु, आपकी सवारी तैयार है और आज तो इसका पेट भी भर के लेके आए हैं। तुम हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ोगे। बिल्कुल भी नहीं। हनुमान क्यों थे? राम जी कभी अकेले रह सकते हैं भला? पर दूर वाली मैडम कहाँ चली गई? दूर वाली मैडम कहीं दूर चली गई रे।
कौन है वो लड़का? मैंने पूछा कौन है वो लड़का? कॉलेज में पढ़ता है। मैंने तुझे वहां पढ़ने भेजा था। दोस्ती करने नहीं। नानी, दोस्त नहीं है। नहीं है? तेरा टिफिन उसके पास होता है, तेरा मोबाइल उसके पास होता है, और वो दोस्त नहीं है तेरा। 4 किताबें क्या पढ़ गई, मुझे पढ़ाने चली है? ऐ, नानी, चुप! मुझे पढ़ाने चली है? वैसे भी करेगी तो वही ना जो तेरी माँ ने किया था। तेरी माँ भी भरी जवानी में मेरा लाखों का नुकसान करके भाग गई थी, और आज देख उसकी औलाद उसी राह पर खड़ी है। नानी, आप गलत समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। चुप! यकीन उसका किया जाता है जिसके खून में गद्दारी ना हो, और इसलिए एक बात कान के पर्दे खोल कर सुन ले। कॉलेज में किताबों के अलावा और किसी भी चीज से नजदीकी बढ़ाई ना, तो कॉलेज और ये दुनिया दोनों से तेरी दूरियां बढ़ा दूंगी मैं। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, अरे लड़कियों को तैयार कर रही थी। अब ठीक से तैयार नहीं होंगी तो बेकार में महफिल में गलतियां होंगी, और महफिल में गलतियां होंगी तो खामखा हमारी ही इज्जत जाएगी ना। जी जी जी, बेफिक्र रहिए। सुन, एक आखिरी मौका देती हूँ तुझे। आंसू पोंछ और अपने चेहरे पर मुस्कान पोत ले। तुझे शादी में नाचने जाना है सपना के साथ। अब जितनी अदाएं बिखेरोगी उतने नोट बरसेंगे, इसलिए कायदे से नाचना। एक बात समझा रही हूँ, अच्छे से समझ ले। ऐसी किसी भी चीज से दूर रहना, वरना अपने हाथों से तेरा गला घोट दूंगी मैं। नानी, कुछ नहीं है। मुस्कान, तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो।